अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेजिंग साइंस का चैप्टर नंबर 8 है ग्रेड 6 का, जिसका नाम है वर्क एंड मशीन्स। तो इसके बारे में आज हमने इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले इसके अंदर ये जो नेम है चैप्टर का, वर्क एंड मशीन, तो इससे पता लग रहा है इसके अंदर ये दो चीज़ों को ही ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, वर्क एंड मशीन्स के बारे में, और इससे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स होंगे वो भी इसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है मशीन, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मशीन। मशीन क्या चीज़ है? मशीन हम कहते हैं मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस विद आवर वर्क। मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमें हमारे काम करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि आपको हेल्प कर रही है। उसके बाद अगर आपने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को ग्राइंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, ठीक है। या आप किसी चीज़ पर कोई वर्क करना चाह रहे हैं किसी भी टाइप का, तो आप किसी न किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी आपको डेली वर्क में जो आपको काम करने पड़ते हैं उनके अंदर वो हेल्प करती है। इसको हम बोलते हैं मशीन। मशीन सिंपल भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल मशीन जैसे कि अगर हम सपोज करें कि हमारा मोबाइल है, जिस तरह से ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। लेकिन सिंपल मशीन की बात करें तो आपने ग्राइंडर देखा होगा जिसको हम घुमाते हैं और वो चीज़ों को ग्राइंड करना शुरू कर देता है। तो आप उसको हाथ से चला रहे हो, उसके अंदर कोई बिजली वगैरह भी नहीं लग रही है, तो ये सिंपल सी मशीन होती है, ठीक है। आप किसी जगह पर अगर कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किसी सुराख की जरूरत पड़ती है, तो आप सुराख करने वाली मशीन जो होती है, ड्रिलर मशीन जिसको बोलते हैं, उसके जरिए सुराख कर रहे हो, तो आप सुराख जो था अगर वो बहुत मुश्किल था करना, मशीन ने आपका काम उसको आसान कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी मशीन हैं जो कि हम पूरी यानी कि पूरा दिन हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अब मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो बगैर एनर्जी के, बगैर फोर्स के तो मशीन नहीं चल सकती, खुद ब खुद तो नहीं चलेगी। तो मशीन को चलाने के लिए तीन किस्म की यहाँ पर एनर्जीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की काइंड्स कुछ लिखी हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये तीन टाइप्स की एनर्जी है जो कि मशीन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मैकेनिकल एनर्जी है जो कि आप यानी कि मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो, जैसे कि आपने खुद उस पर कोई फोर्स लगाई है, अपने यानी कि हाथों से वो मशीन ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ मशीन इस तरह की हैं जो कि आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती हाथों से, बस आपने एक स्विच ऑन करना है और वो मशीन ऑटोमेटिकली वो रन करना शुरू कर देती है। जहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली का इस्तेमाल करके आप मशीन को ऑपरेट करते हो। उसके बाद केमिकल एनर्जी है, कुछ इस तरह की मशीन भी हैं जो कि केमिकल्स के थ्रू वो रन आउट होती हैं, ठीक है, रन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वहाँ पर अब आप सिंपली कह सकते हो कि थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं जो कि मशीन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, फोर्स, वर्क एंड एफर्ट। ये इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। फोर्स सबसे पहले क्या चीज़ है? फोर्स हम कहते हैं एक चीज़, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट की हालत में है, इस टाइम वो मूव नहीं कर रहा, तो उस रेस्ट की हालत में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को उसकी जगह को चेंज करना या चेंज करने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स आप कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब इसकी पोजीशन है ये वाली, इसको लेकर आना है इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर ये क्या फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो फोर्स क्या करती है कि इस ऑब्जेक्ट की या तो जगह चेंज कर देती है, इसको ट्रैवल करके यहाँ पर ले आएगी, ठीक है, या तो इसकी जगह चेंज करेगी या चेंज करने की कोशिश करेगी, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स की वजह से होने वाला जो यानी कि चेंजिंग होती है पोजीशन के अंदर, जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क। तो ये डिस्टेंस है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो गया है, या समझ लो जैसे टेबल की हमने मिसाल ली है, एक टेबल पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी जगह चेंज हो गई है, वो कैसे हुई है? फोर्स की वजह से। तो फोर्स ने इसमें वर्क करवाया, उसकी जगह को चेंज किया, इसने कोई काम किया, ठीक है, एक काम हो गया ना कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल हो गया। अच्छा, अब फोर्स ने वर्क करवाया, और वर्क जो है ये डिपेंड करता है एफर्ट के ऊपर। अब एफर्ट क्या चीज़ है? एफर्ट को हम उर्दू में कहते हैं मुशक्कत करना, मेहनत करना, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट के ऊपर डिपेंड किस तरह से है। आप सपोज करो, एक मिसाल हम ले लेते हैं कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है,
और इस गाड़ी ने क्या करना है कि इसने मूव करना है। इसको मूव करने के लिए सिर्फ एक इंसान जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अभी एक इंसान की फोर्स की वजह से जो गाड़ी है वो इतनी तेजी से मूव नहीं कर पा रही, यानी कि उसकी एफर्ट जो है वो कम है। इस पर ज्यादा वर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी एफर्ट कम होगी एक आदमी की। अगर यहाँ पर 2 आदमी हो जाते हैं तो इससे क्या होगा फिर कि एफर्ट में इंक्रीज हो गया, एफर्ट डबल हो गई, उसकी वजह से फोर्स भी डबल हो जाएगी। तो डबल एफर्ट से होने वाला वर्क जो होगा वो भी डबल होगा, ज्यादा होगा। तो ये गाड़ी जो होगी पहले कम मूव कर रही थी तो अब ज्यादा मूव कर पाएगी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एफर्ट के ऊपर। एफर्ट जितनी ज्यादा होगी वर्क उतना ही ज्यादा उसमें क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन्स। जैसे कि अभी मशीन्स के बारे में हमने बात की है कि मशीन क्या होती है जो हमारा काम आसान करती हैं, हमें काम करने में मदद करती हैं, उनको हम मशीन्स बोलते हैं। अब मैंने बताया लास्ट टॉपिक में कि मशीन्स जो है वो सिंपल भी हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल मशीन्स का टॉपिक है। सिंपल मशीन्स जो कि हमें डेली वर्क में जो हमारे छोटे मोटे काम है उनके अंदर वो हेल्प कर रही हैं और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो कि इलेक्ट्रिकल हो उसके अलावा हमें हेल्प करने में मदद करती हैं, यानी कि उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से भी ऑपरेट हो सकती हैं। तो उनके अंदर कुछ मशीन्स के नाम लिखे हैं मैंने। फर्स्ट मशीन है जैसे प्लेस, स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, वेज एंड लीवर। ये वो मशीन है जो कि हमें डेली वर्क में छोटे मोटे काम करने में मदद करती हैं, ठीक है। अब इन सिंपल मशीन से होने वाले जो फंक्शंस हैं, जो ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है कि एक जगह पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो इनका फंक्शन था, जो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस फोर्स को जो उस पर वर्क किया वो उनका फंक्शन होगा। अब ये किस तरह से होता है, एक एग्जांपल देखते हैं। आप समझिए एक टेबल पे, जैसे पिछले टॉपिक में हमने बात की है, एक टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस पर फोर्स लग रही है। उस फोर्स को अगर हम ट्रांसफर करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किस तरह से होगा। एक डायग्राम देखते हैं। सपोज करेंगे एक टेबल है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके साथ ही एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको अगर कह दिया जाए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को टच किए बगैर इसको भी मूव करवाना, तो आप क्या करते हो कि इस पर फोर्स लगेगी, ये मूव करेगा और आगे जाकर इस पर भी फोर्स लगाता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह फोर्स का ट्रांसफर करते हैं, ये इनका एक फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो ये काम करते हैं, ये हो गया इसका सेकंड फंक्शन। थर्ड है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स कम लगा रहे हो और आप चाह रहे हो कि आगे जो वर्क है वो ज्यादा डबल हो, ठीक है। एक समझ लें कि एक ढलान है, हिल है, ठीक है, वहां से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को मूव किया है तो आपने फोर्स कम लगाई। एक ये ढलान है, समझ में ऐसे कर्व है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स जो है वो कम लगाई है, ठीक है। आपने सिर्फ उसको पुश किया है, उससे होने वाला वर्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन क्या करती हैं, फिर आपने फोर्स थोड़ी लगाई और उससे होने वाला वर्क डबल हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ फोर्स, फोर्स के साइज को इंक्रीज करते हैं। ये फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ फोर्स, उनके डिस्टेंस को फोर्स के और स्पीड ऑफ फोर्स इनको इंक्रीज करते हैं। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सिंपल मशीन्स भी परफॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे और सिंपल मशीन्स के नाम लिखे हैं कुछ, ये आपकी बुक में भी मेंशन है और सिंपल मशीन का इंट्रोडक्शन था। तो आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या मतलब है इसका। हम जो मशीन्स पर वर्क कर रहे हैं, उन मशीन्स के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है और उनसे होने वाला जो वर्क है वो हमें मिल रहा है, उससे हम फायदा उठा रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को यूज नहीं किया, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हुए आपने उस मशीन को ऑपरेट किया। उससे ऑपरेट होने के बाद जो वर्क मिलेगा वो आप कहोगे मैकेनिकल एडवांटेज है। यानी कि आपने अगर समझ लेंगे एक स्क्रू है, उस स्क्रू को आपने किसी चीज पर
लगाना है तो आप उससे सिर्फ मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो। उस मैकेनिकल फोर्स से लगने के बाद जो वर्क आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अच्छा आगे है काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स जैसे मैंने पहले भी लिखी थी, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेजेस, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली। अब इन मशीन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीवर क्या, सबसे पहले लीवर को डिस्कस करेंगे। लीवर क्या चीज है? लीवर आप कहते हो कि ये एक सरफेस भी हो सकती है, एक बार हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, ठीक है, एक प्लेन हो सकता है। तो इस हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये समझ लें कि एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड हो गया, यहाँ पर कोई बड़ा हुआ पत्थर। अब इस रॉड की मदद से इस पत्थर को हमने उठाना है तो कैसे उठाया जाएगा? देखिए कि ये हो गया एक रॉड जिसको आप लीवर कह रहे हो। इस रॉड की मदद से ये जो आप पत्थर के नीचे, उसकी सरफेस के नीचे उस पर फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाने के बाद आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा कि जो रोड होगा ये नीचे आ जाएगा और पत्थर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तक ये ऊपर नहीं जाएगा जब तक लीवर को एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर रेस्ट ना किया गया हो। और वो जो टर्निंग पॉइंट जिस पर इसको रेस्ट किया जाता है, यानी कि एक ऐसी आप नीचे भी एक रॉड लगाते हो या नीचे ईंट पत्थर वगैरह रख लिए जाते हैं छोटे मोटे, या कोई भी सरफेस रख ली जाती है, उसको हम बोलते हैं फल्क्रम। ठीक है, ये जो सरफेस होगी फल्क्रम कहलाती। और इसको आपने कह दिया ये हो गया लीवर हो गया, एक रॉड की शक्ल में भी हो सकता है, एक प्लेन हो सकती है, एक सरफेस हो सकती है। और इस फल्क्रम एक टर्निंग पॉइंट है जिस पर इस रॉड को रेस्ट किया गया है और इससे लगने वाला जो लोड होगा, यानी कि जो वर्क है जिसकी वजह से पत्थर ऊपर उठ रहा है तो वो उसने वर्क किया है, इसको आप कहोगे लोड। ठीक है, जो उसने वो लोड को मूव किया वो हो गया लोड। तो ये तीनों चीजें जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लीवर ने टर्निंग पॉइंट पर रेस्ट करना है जिसको हम फल्क्रम कह रहे हैं, और उसकी मदद से आपने उस पर वर्क करना है फोर्स लगाने के बाद, और वो जो वर्क होगा वो कहलाएगा, जिस पर वर्क हो रहा है वो कहलाएगा लोड। ठीक है, अब ये इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, 3 क्लासेस हैं इसकी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। वो इनकी डायरेक्शन चेंज करने से उनकी क्लासेस भी चेंज होती हैं। ठीक है, और इसकी बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने एक झूला देखा होगा। इस झूले में क्या होता है कि सेंटर में एक फल्क्रम होता है, यानी कि एक रेस्टिंग पॉइंट होता है, दोनों साइड्स पर इसके कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट ने जब नीचे को जाना है तो यहाँ पर ये अब क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है और एफर्ट कर रहा है, यानी कि इसकी एफर्ट से ये जो एफर्ट लगा रहा है, इसकी एफर्ट से ये जो होगा ये इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ये नीचे को जाएगा और उससे क्या होगा कि वर्क क्रिएट होगा, यानी कि ये अब कहलाएगा लोड। और ये लोड जो होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ को चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड मशीन की बात करते हैं, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होती है? इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस होती है। आप इसकी मदद से क्या करते हो कि एक सरफेस है जो कि स्लोप बनी हुई है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि वजन में जिसका वेट बहुत ज्यादा है, अगर आपने इस जगह से उसको इस जगह तक पहुंचाना है, ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से इतने ज्यादा वेट को इस पॉइंट तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको उठाकर लेकर जाना फिर तो मुश्किल होगा। और अगर आप उसको ऐसे घसीट कर भी लेकर जाते हैं तो वो भी काम ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि एक स्लोप सरफेस बना लेते हैं, एक सरफेस होगी जो कि स्लोपिंग सरफेस जिसको आप कह रहे हो, उसकी मदद से हम इजीली इस सरफेस के ऊपर मूव करते हुए उसको फोर्स लगाते हुए हम इस पॉइंट से उस पॉइंट पर उसको वो पहुंचा देते हैं। तो ये एक स्लोपिंग सरफेस होती है जिसको हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इसकी मदद से हम बहुत हैवी वेट्स होते हैं उनको एक जगह से जो कि लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस टू हायर सरफेस हम उनको पहुंचा इजीली उनको ट्रैवल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन होती है। उसके आगे है वेजेस। वेजेस क्या चीज है? ये इंक्लाइन प्लेन की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसके अंदर दो स्लोप्स बनाई जाती हैं इंक्लाइन प्लेन की तरह। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये समझ लें कि एक जैसे यहाँ पर मैंने बनाई थी ये वाली सरफेस, ये एक स्लोप सरफेस बन गई जिसको हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इसी टाइप की एक और अगर आप इसके साथ ही एक और बना लो तो अब ये क्या होगा कि एक इसके शार्प एजेस वाला एक ये मशीन डिवाइस बन जाएगी, एक शार्प एजेस वाली। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में बना लेते हैं। जैसे कि एक इस तरह की अगर मैं बना लूं तो ये भी स्लोपिंग सरफेस है, एक इंक्लाइन प्लेन है,
इनकी वजह से क्या हुआ कि इनके ये शार्प एजेस क्रिएट हो चुके हैं। इन शार्प एजेस की वजह से हम क्या करते हैं कि फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज ऑफ फोर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इनकी मदद से हम बहुत से काम लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, आपने एक लकड़ी को काटना है जो कि बहुत बड़ी है, उस लकड़ी को काटना है तो आप कैसे काटोगे? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मशीन मौजूद नहीं है तो आपने सिंपली मैकेनिकल मशीन का यूज करते हुए करना है। तो ये सिंपल मशीन है, इसकी मदद से आपने उस लकड़ी को काटना है। अब आप क्या करोगे कि एक्स की मदद से, कुल्हाड़ी की मदद से उस पर एक टक लगाओगे, टक लग गया। अब उस टक में इन वेजेस को जो कि ये शार्प एजेस वाले हैं, ठीक है, इनको उसमें रख दोगे। ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं बना रहा हूं शेप। ये समझ लो कि लकड़ी की ऊपर वाली सरफेस है, आपने यहां पर लगा दिया कट, तो ये कट लग गया इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस वेजेस को आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इस पर आप फोर्स लगाओगे, ये जो वेजेस इसमें आपने प्लेस किए हैं, ये मैं इसको गलत कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस पर अब आप फोर्स लगाओगे किसी हैमर की मदद से, तो ये क्या करेगा, आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उसकी फोर्स को वो इंक्रीज कर देगा, डबल कर देगा। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाई है, इसकी फोर्स होगी वो इस लकड़ी को काटती चली जाएगी, वो नीचे तक जो होगा वो काट जाएगा। तो आपने क्या किया, सिंपली कि थोड़ी सी फोर्स लगाई और उसको इंक्रीज करने के लिए आपने सिंपल मशीन का यूज किया जो कि कहलाती है वेजेस, ठीक है। और ये एक्स भी हो सकते हैं, नाइफ भी हो सकती है जिससे आप कट वगैरह लगा देते हो। उसके आगे है स्क्रू। स्क्रू एक सिंपलेस्ट मशीन है जिसके ऊपर एक पॉइंट होता है, हेड जिसको बोला जाता है। वो हेड जो होता है वो प्लेन सरफेस होती है, उसके नीचे एक रॉड होता है, उस रॉड पर बहुत से आपने देखा होगा स्क्रू को, बहुत से उस पर वो राउंड शेप में सर्कल बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि एक सबसे पहले तो इसके ऊपर एक हेड है जो कि एक प्लेन सरफेस होती है, उसके नीचे एक रॉड लगा होता है। उस रॉड के ऊपर इस तरह से सर्कुलर शेप में ये सही बांधे हुए हैं। सर्कुलर शेप में आपने देखा होगा वो राउंड शेप में उसको स्क्रू किया हुआ होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपने इन सर्कल्स का मकसद क्या होता है, आप क्या करते हो कि थोड़ी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उस स्क्रू की मदद से जो आप जिस भी चीज में होल्ड कर रहे हो, उसको लकड़ी में कर रहे हो, दीवार में कर रहे हो, कहीं पर भी, तो वो सर्कल्स होते हैं वो उस फोर्स को डबल करके और खुद भी वो मूव कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से जो होने फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक सिंपलेस्ट मशीन है, इसकी मदद से हम कोई सी दो चीजों को, तीन चीजों को जोड़ते हैं आपस में, ये होल्ड उनको कर लेती हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से भी हम काफी ज्यादा काम ले लेते हैं, किसी भी दो चीजों को हम जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन अगर आपने इनके ये सर्कल्स को खत्म कर दिया, अगर ये नीचे वाली भी प्लेन सरफेस हो, तो एक काम जो होगा, आपकी जो फोर्स होगी वो आपको डबल लगानी पड़ेगी और उससे वाला होने वाला वर्क जो होगा वो उसके तकरीबन इक्वल होगा। अच्छा, उसके आगे है व्हील्स एंड एक्सल। व्हील्स एंड एक्सल क्या चीज है? व्हील्स है एक राउंड शेप में एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल गोल होते हैं, उनको हम व्हील बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में आप इसको पहिया भी बोलते हो। तो ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये भी एक सिंपलेस्ट मशीन है। एक आप कह लो कि राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में ये मौजूद है। ये सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इनके दरमियान एक होल होता है। इस होल के इस एक होल से दूसरे होल तक, यानी कि अगर ये दो व्हील्स हैं तो एक होल से दूसरे होल तक जो रॉड लगा हुआ होता है उस रॉड को हम बोलते हैं एक्सल। तो ये जो एक्सल है ये एक व्हील से दूसरे व्हील को कनेक्ट करते हैं आपस में। अब ये क्या होगा, इन होल्स की मदद से और जो सेंटर में आपने उसके एक्सल लगाया है उनकी मदद से ये दोनों व्हील्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं और अब इनको मूव करवाना आसान है। एक व्हील के मूव करने की निस्बत अगर आप देखें तो दो व्हील्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उनका मूव करना इजी होगा एज कंपेयर टू सिंगल व्हील, ठीक है। इनके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, उस ऑब्जेक्ट की जितना मर्जी वेट हो, ठीक है, जितना मर्जी वेट हो, तो ये उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हमारी मदद करते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हो। उसके क्या कहते हैं पुली। ये क्या है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि बहुत जो हैवी वेट्स होते हैं उनको उठाने के अंदर हम हमारी मदद करते हैं, तो उनको उठाना आसान हो जाता है। अब नीचे से अगर समझ लें कि ग्राउंड सरफेस से आपने उसको ऊपर लेकर जाना है, फ्लोर सरफेस पर लेकर जाना है, तो उसको हम ऐसे नहीं उठा सकते, किसी एक वेट को हम ऐसे नहीं उठाएंगे। तो इस पुली की मदद से हम क्या करते हैं, उन वेट्स को उठाकर हम ऊपर वाली सरफेस पर भी लेकर जा सकते हैं। ये क्या होता है कि इसके ऊपर एक रॉड लगा हुआ होता है सबसे पहले, तो इन रॉड्स के साथ एक व्हील कनेक्टेड होता है,
ठीक है, एक व्हील कनेक्टेड होगा और ये जो व्हील है ये मूवेबल है, मूव कर सकता है। उसके ऊपर आपने एक डोरी बांधी हुई होती है और ये जो डोरी होती है ये इस व्हील के ऊपर से घूम कर आ रही होती है और ये डोरी जो आपने रस्सी वगैरह बांधी हुई है ये भी मूवेबल है, यानी कि उस व्हील के ऊपर मूव कर सकती है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको इस रस्सी के साथ आपने बांध दिया है, इस जगह से इस फोर्स का आपने डोरी को फोर्स लगानी है डाउनवर्ड। तो जैसे ही ये डोरी जो होगी ये डाउनवर्ड जाएगी, ये एक एफर्ट क्रिएट करेगी और इस एफर्ट की मदद से ये जो लोड होगा, ये लोड है, ये लोड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और इससे आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। तो ये कुछ मशीन थी, उनका इंट्रोडक्शन था। ये सिंपल मशीन है, इनसे यानी कि आप मैकेनिकल फोर्स की मदद से आप मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हो, इनसे बहुत सा आप अपना काम करवा सकते हो। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक एंड टैकल्स, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले आप जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा पुली के बारे में कि एक व्हील होता है जिसके ऊपर से डोरी को गुजार रहे हैं या रस्सी को गुजार रहे हैं और वो व्हील जो है वो मूवेबल है। एक साइड से हम डोरी को खींचते हैं तो वो डोरी जो है वो उसके ऊपर से घूम के आ रही है। साइड पर एक लोड रखा हुआ है जिसको हम उससे उठा रहे हैं। तो ये लोड ब्लॉक एंड टैकल जो है ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा समझने का एक सिस्टम है जिसके अंदर मोर देन वन पुलीज उसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर 4 सर्कुलर व्हील्स लगाए गए हैं जिनको हम पुली बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम हैवी वेट्स को उठा लेते हैं बहुत इजीली। आपको इस पर इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती जितनी कि सिंपल पुली पर लगानी पड़ती है, ठीक है। फोर्स कम होती है और उससे होने वाला वर्क जो होता है वो ज्यादा होता है। अब ये सिस्टम को समझ लेते हैं कि ये क्या है। समझने के लिए एक डोरी है जिसको आप खींच रहे हो यहाँ से किसी कोई भी हाथ से, इसको फोर्स लगाई जा रही है जो कि पीछे की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। तो इस डोरी को खींचा जाता है। अब मैंने ये डोरी को व्हील्स के थोड़ा सा साइड पर रखा ताकि डायग्राम है वो समझ आ सके क्या है। तो ये जो डोरी है ये घूमती हुई इस व्हील के ऊपर से आ रही है। इस व्हील से वो कनेक्टेड है नीचे वाले, सबसे नीचे वाले व्हील के ऊपर। नीचे वाले व्हील्स के बाद जो दूसरा सेकंड है, छोटा स्मॉल इन साइज है, उसके ऊपर से घूम कर आ रही है और फिर नीचे वाले स्मॉल साइज वाले व्हील के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये कनेक्टेड है एक रॉड के साथ जो इन रॉड्स को, इन दोनों व्हील्स को कनेक्ट किए हुए हैं, उसके साथ ये डोरी को कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो आप ऐसा कहोगे कि इस डोरी का सिर्फ एक जो पॉइंट है वो फ्री है, सेकंड पॉइंट जो है वो इसके साथ यहाँ पर इस जगह पर कनेक्टेड है और ये डोरी जो है इन चारों व्हील्स के ऊपर से घूम रही है। अब क्या होगा कि ये ऊपर वाले दो व्हील्स इस सरफेस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो नीचे नहीं आ सकते, ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ मूव कर सकते हैं, गोल घूम सकते हैं, लेकिन एक जगह पर कनेक्टेड है। ये जो नीचे वाले दो व्हील्स हैं ये ऊपर भी मूव कर सकते हैं, नीचे भी। वो कैसे? आप इस डोरी को खींचोगे जब तो डोरी जो होगी वो कंट्रैक्शन की वजह से कम होते जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो ये व्हील्स जो होंगे ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जैसे आप इस डोरी को लूज करोगे तो डोरी का सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये जो व्हील्स होंगे ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो आप क्या करते हो कि इन जो नीचे वाले व्हील्स हैं उनके साथ एक रॉड कनेक्ट है जिसके साथ हमने इस ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ। जिस लोड को हमने उठाना है उसको एक ब्लॉक है जिसको हम लोड बोल रहे हैं, उसको हमने अगर उठाना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेकर जाना है तो ये अब हम क्या करेंगे कि अगर ऊपर की तरफ जाना है तो हमने इस डोरी को सिंपल ऐसे खींचना है। इसको जैसे खींचेंगे सरफेस एरिया डोरी का कम होगा और ये लोड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ये व्हील्स घूमेंगे और इनकी वजह से ये जो डोरी होगी ये भी ऊपर की तरफ जाएगी और ब्लॉक भी ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम इसको ऐसे लूज करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है सिंपल सा ब्लॉक एंड टैकल जिसके अंदर एक से ज्यादा पुलिस मौजूद है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है गियर्स का। गियर्स क्या चीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो गियर्स है ये क्या चीज है? गियर्स आप कहते हो, जैसे हमने व्हील के बारे में पढ़ा कि व्हील जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन गियर्स क्या चीज होती है? इनके ऊपर शार्प एजेस मौजूद होती हैं, इस तरह की आपने देखी होंगी डिफरेंट मशीन्स के अंदर, साइकिल्स के अंदर आपने जरूर देखा होगा या बाइसाइकिल के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट मशीन्स के अंदर ये इस तरह के शार्प एजेस वाले गियर्स मौजूद होते हैं जो कि व्हील की तरह ही होते हैं, सेंटर में इनके भी होल होता है। अब ये क्या करते हैं कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं गरारी, ये उसको कहते हैं गियर्स, ठीक है, गरारी को बोलते हैं गियर। सेम जिस तरह के एजेस ये हैं, ये एजेस मैंने यानी कि बिल्कुल ही शार्प नहीं बनाए हैं, सेम इसी तरह के एक और इसके साथ गियर मौजूद होगा जिसके ऊपर भी इस तरह के शार्प एजेस मौजूद होंगे।
तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। अगर एक गियर घूम रहा है उसकी मदद से ये शार्प एजेस जो है वो इसके अंदर इस तरह से फिट हुए होंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा वो इसके अंदर फिट होगा। तो जैसे ये एक घूमेगा इसकी मदद से दूसरा भी घूमेगा। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं कि अगर एक चेन है उस चेन को दो गियर्स के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, एक चेन है, सिर्फ मैंने डोरी बनाई, डोरी की तरह से बना दी, लेकिन एक ये चेन है। अगर एक साइड पर एक गियर के ऊपर इसको लगाया गया है जिसके ऊपर शार्प एजेस मौजूद है, ठीक है, ये मैं इस तरह से शार्प एजेस बस बना देता हूँ, और दूसरी साइड पर एक गियर है इसके ऊपर भी शार्प एजेस मौजूद है, ठीक है। तो अब ये चेन जो है हम फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ इस व्हील के ऊपर, अगर इस गियर के ऊपर इसको घुमा रहे हैं, इसकी मदद से ये शार्प एजेस होंगे उस चेन के अंदर, वो कनेक्टेड होंगे, उसके अंदर ग्रैब हुए होंगे। तो ये चेन जो होगी ये मूव करेगी इस तरह से, डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ से इधर जा रही है, इधर से फिर इधर आ रही है। अब इसकी हेल्प से इस गियर की भी मूवमेंट होगी स्टार्ट, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करना शुरू करेगा। ये सिर्फ घूम रहा है, उसकी मदद से ये भी घूम रहा है, और सारा का सारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ हो जाएगा या पीछे की तरफ आएगा। तो गियर सिंपली एक व्हील्स होते हैं जिनके ऊपर शार्प एजेस होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं, और इनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर देते हैं। तो अगर एक गियर घूमता है तो उसकी मदद से दूसरा गियर भी घूमता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके आगे आपका जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ गियर्स। एडवांस इसका मतलब है कि जो गियर्स हैं उससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल ली थी साइकिल की। तो साइकिल के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा जो आगे वाला व्हील होता है उसके साथ और पीछे वाले व्हील के साथ जो उनको कनेक्ट कर रही होती है वो एक चेन लगी हुई होती है। वो चेन किस पर होती है, वो उनके ऊपर गियर्स के ऊपर मौजूद होती है। तो आगे जो हम पैडल की मदद से सिर्फ एक व्हील को घुमा रहे हैं और उससे वो पिछला व्हील भी जो मूव कर रहा होता है। तो इनके अगर हम फायदे देखें तो जो मशीन होती है कुछ जैसे सिलाई मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, तो इनके अंदर भी आपने देखा होगा गियर्स मौजूद होते हैं। जो क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, इनके अंदर भी गियर्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी मशीन्स के अंदर ये गियर्स नजर आएंगे। और जो कॉमन है जो आपने बहुत अच्छे से देखी है, साइकिल के अंदर देखा होगा, बाइसाइकिल के अंदर देखा होगा, मोटरसाइकिल उसके अंदर देखा होगा, वॉशिंग मशीन्स के अंदर इसको देखा होगा। तो ये बहुत सी इस तरह की मशीन्स हैं जिनके अंदर गियर्स मौजूद हैं। और ये एक चीज से सिर्फ हम एक यानी कि हम समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी मदद से जितने भी मशीन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अब आपको पता होगा कि मशीन के अंदर बहुत छोटे छोटे भी हमने पार्ट्स फिट किए होते हैं, तो हर पार्ट के ऊपर फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं होता। हर पार्ट को तो हम मूव नहीं करवा सकते ना सेपरेटली। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ एक पार्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो दूसरे पार्ट्स जो हैं उनको भी मूव करवाता है गियर्स की मदद से। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। आपका जो चैप्टर था वर्क एंड मशीन्स वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमने वर्क के बारे में भी स्टडी किया और उन जो वर्क हो रहा था उनको कौन करवा रहा था, फोर्स थी, एफर्ट्स थी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।